नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय, आपका सितंबर महीना पूरा 30 तारीख तक आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिश्ते में सुधार के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे माँ भगवती की कृपा से बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन। क्योंकि पिछले दिनों जो गोचर में स्थिति बनी हुई थी, वृषभ राशि के जातकों की बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते अभी कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर है। अभी इन दिनों पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहा होगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनने लगी हो। और यदि स्थिति आपकी इस हद तक बिगड़ चुकी है कि आप बिल्कुल एक दूसरे से नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो आने वाले समय में फिर से आप कांटेक्ट में कब आ सकते हैं। और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी आखिर कब दूर होगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और साथ ही नाम के अनुसार प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ से बताया जाता है एकदम क्लियर बताया जाता है, किसी भी तरह से आपको धोखे में नहीं रखा जाता। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। वृषभ राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी है शुक्र। और शुक्र का जो अभी वर्तमान समय में गोचर में प्रभाव चल रहा है, देखिए शुक्र की स्थिति अभी वर्तमान समय में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन है, लेकिन 2 सितंबर से जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं 2 सितंबर से शुक्र अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जो रिश्ते आपके बहुत ज्यादा अप डाउन में चल रहे हैं, ऐसे रिश्तों में बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। यदि अभी वर्तमान समय में कहीं स्थिति आपकी ऐसी बन चुकी है कि पार्टनर आपसे कांटेक्ट में तो है, लेकिन पार्टनर ने आपको उलझा करके रखा हुआ है, पार्टनर ना तो आपको छोड़ता है और ना ही आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, यदि स्थिति आपकी इस तरह की बनी हुई है, तो आप देखेंगे 16 सितंबर के बाद में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, आपका प्रभाव पार्टनर के समक्ष अधिक होगा। और साथ ही जो बुध का उच्च राशि में गोचर हो रहा है सितंबर के लास्ट में, आप देखेंगे कहीं ना कहीं पार्टनर की बुद्धि, उसका मन मस्तिष्क आपको लेकर के एकदम पॉजिटिव रहेगा। यदि इन दिनों आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी वर्तमान समय में स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि पार्टनर की तरफ से आपको इग्नोर भी किया जा रहा है, पार्टनर धीरे धीरे आपसे बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। यदि ऐसी कंडीशन आपकी बनी हुई है, आप बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में हैं और साथ ही थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर एक साथ 4 ग्रह का सपोर्ट है। शुक्र की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है, बुध की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, और साथ ही मंगल का प्रभाव भी आपके लिए एकदम सकारात्मक बन रहा है। ऐसी स्थिति में पार्टनर की तरफ से आपको एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और यदि सामान्य रिलेशनशिप है, आप नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर आपसे बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के यहाँ जो स्थिति बन रही है, यदि पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया है,
आपका नो कांटेक्ट किसी का 2 महीने पहले, किसी का 4 महीने पहले, 1 साल पहले भी यदि आपका नो कांटेक्ट हुआ है, ऐसे रिश्तों में भी सितंबर महीने में लास्ट तक कांटेक्ट में आने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात का आप विशेष ध्यान रखना, यह राशिफल उन्हीं लोगों पर लागू होता है जिनकी जन्म कुंडली में किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नाम के, एक राशि के लाखों लोग होते हैं। सभी के जीवन में एक जैसी घटनाएं कभी भी घटित नहीं होती। राशिफल उन लोगों पर लागू होते हैं जिनकी कुंडली में सामान्य स्थिति बनी हुई है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में प्रेम जीवन सफल नहीं है, आपकी लव लाइफ जन्म कुंडली में सक्सेस नहीं है, तो फिर राशिफल आप पर लागू नहीं हो पाएगा। हाँ, जिस ग्रह से संबंधित आपको कहीं ना कहीं, जिस ग्रह से संबंधित आपको परेशानी हो रही है, उस ग्रह का आप कुछ ना कुछ उपाय जरूर करें। और जो नवग्रह के उपाय होते हैं बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, आप अपने घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 रुपए का खर्च होगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान में आपकी ग्रह स्थिति सामान्य बनी हुई है, तो 100% आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में जरूर आए। और यदि किसी भी प्रकार से कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में अभी इन्वॉल्व हो चुकी है, जो कि थर्ड पार्टी का आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था, आपने ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी कि आपका पार्टनर इस तरह से आपके साथ कभी चीटिंग कर सकता है, लेकिन कुछ गोचर ग्रह स्थिति और आपकी जन्म कुंडली के प्रभाव से पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग कर दी है। पूरी तरह से पार्टनर अभी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में जा चुका है और अभी भी आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए। तो यहाँ मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा, मंगल का 18 सितंबर से नीच राशि में गोचर होने वाला है। यदि 18 सितंबर के बाद में आप अपने पार्टनर से एक बार कांटेक्ट में आने का प्रयास करते हैं, तो 100% आप देखेंगे कि जो रिश्ता आपका बिल्कुल एकदम बिगड़ चुका है, बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि लास्ट सितंबर में आप देखेंगे कि बुध भी अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। पार्टनर का मन मस्तिष्क आपको लेकर के एकदम पॉजिटिव रहेगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अभी वर्तमान समय में कुछ स्थिति आपकी इस प्रकार बिगड़ चुकी है कि पति पत्नी साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरियां बना चुके हैं। यदि कंडीशन आपकी ऐसी है कि एक दूसरे से आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, ऐसे रिश्तों में भी मां भगवती की कृपा से बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। और आप एक बार इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव, पति पत्नी दोनों की जन्म कुंडली का अवलोकन करें कि आपके सप्तम भाव की स्थिति क्या है। कहीं आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष तो नहीं बना हुआ है, लग्न स्थान से आपके सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, मंगल शनि राहु केतु का प्रभाव तो आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ रहा है। यदि इन ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, तो सबसे पहले आप ग्रह से संबंधित उपाय जरूर करें, क्योंकि जन्म कुंडली आपके जीवन का दर्पण होती है। जन्म कुंडली में पहले से सब कुछ अंकित होता है, पहले से सब कुछ लिखा होता है। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जीवन में किस हद तक आपके संघर्ष रहेगा। यदि जन्म कुंडली से संबंधित जो उसकी दशा अंतरदशा आने वाली है, यदि उस ग्रह का आप पहले ही उपाय कर लेते हैं, तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ ही नहीं सकता है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।